नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि पाल। मेरे हाथ में कागज है, ये भोगनीपुर विधानसभा का है। इससे पहले मैं सिकंदरा में था और ये विधानसभा है 208 विधानसभा है। ऐसा माना जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है। हालांकि पिछले जब चुनाव हुए यहाँ पर, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी 2012 में योगेंद्र पाल सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता थे वो यहाँ से जीते। उसके बाद से 2017 और 2022 का जो चुनाव है वो बीजेपी के पक्ष में चला गया। और ये जगह शाहजहांपुर है। लोगों के पास चलते हैं। पहले तो हम ये पूछेंगे लोगों से कि जो राकेश सचान हैं, बीजेपी के मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। कद्दावर नेता किस लिए मैं कह रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें। उनके पास 2 मंत्रालय हैं। पहला एमएसएमई मंत्रालय और उसके बाद खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग जो मंत्रालय, 2 मंत्रालयों के विधायक हैं, मंत्री हैं। और उनके क्षेत्र में मैं आ गया हूँ। चलते लोगों के पास आओ। मेरा नाम है रवि पाल और मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ। और अभी आपके यहाँ विधानसभा चुनाव लगे हुए हैं और अभी भी जिला पंचायत और प्रधानी का चुनाव है। 2-3 सवाल होते हैं आपके मतदाता से कि आप भोगनीपुर में हैं और भोगनीपुर के विधायक हैं राकेश सचान, जिनके पास 2 मंत्रालय भी हैं। तो मुझे पहले ये बताएं कि राकेश सचान 2 बार से बीजेपी के अभी विधायक, इससे पहले भी विधायक थे, तो कैसे नेता है राकेश सचान? बढ़िया है, बढ़िया है। हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम किया राकेश सचान जी ने। हम उनसे संतुष्ट हैं, बीजेपी से संतुष्ट हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आगामी जो पंचवर्षीय में जो विधानसभा सरकार बने जी, वो बीजेपी की जो गवर्नमेंट बने। इससे पहले 2012 में योगेश पाल सिंह थे यहाँ, शायद आपको योगेंद्र पाल जी, हाँ। तो कैसे नेता थे? वो भी अपनी जगह ठीक थे। हाँ? नेता सभी जो लोग अपनी जगह ठीक होते हैं, बस वो कि वो सत्ता में नहीं थे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार है? नहीं, ऐसा नहीं। हमको बीजेपी कोई हमें दबाव में थोड़ी ना दे रही है। हमारे पास तो राशन कार्ड भी नहीं जो बीजेपी के दबाव में रहे। ठीक। योगी जी के 2-3 काम हमें बताएं ताकि लोग भी समझ सके और हम भी समझ सकें। अब योगी जी काम तो आपने भी देखे होंगे, जो हम देख रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं। अब हमसे व्यक्तिगत पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे? हमारे लिए व्यक्तिगत तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। नहीं, व्यक्तिगत ही, जैसे आप मतदाता हैं, आपने वोट दिया होगा तो कुछ तो सोचा होगा कि हमारे घर का भविष्य, हमारी आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या प्रोग्रेस की, तो हमारे लिए व्यक्तिगत थोड़ी ना की, उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए की है। वो आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं। भाई आप कहीं गए तो नहीं थे जब वो प्रोग्रेस चल रही थी? जो हम देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं। अच्छा, छोटे 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल अखिलेश बाबू के ऊपर है जी, क्योंकि वो भी यहाँ से चुनाव जीते हैं, यानी कि उनकी पार्टी भी जीती है। और जहाँ पे हम बैठे हैं जालौन लोकसभा है ये, और ऐसा कहा जाता है कि भानु प्रताप जो सांसद हैं उनका अच्छा खासा हाथ है यहाँ पर राकेश सचान के ऊपर। तो सवाल मेरा ये है कि अखिलेश बाबू की सरकार कैसी थी? क्या वाकई में गुंडागर्दी थी या फिर नहीं? अखिलेश जी स्वयं बहुत अच्छे और सीधे इंसान हैं जी, पढ़े लिखे हैं जी, सामाजिक भी हैं। ठीक है, उनकी भी गवर्नमेंट कहीं खराब नहीं, लेकिन जो उनके आसपास जो लगे होते हैं साथी लोग वो थोड़ी अभद्रता करते हैं, इसलिए थोड़ा खराब लगता है। यानी कि छुटकैया जो नेता है, आप वो छुटकैया समझे या उनको महान समझे, वो आप समझदार जैसे भी समझे, हमारे लिए तो समान। बड़ा नेता तो नहीं होता है खराब, तो जो छोटे अपने आप को। हम व्यक्तिगत अखिलेश जी की जो सराहना करेंगे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा, लास्ट सवाल पे आते हैं मायावती जी, क्योंकि 9 अक्टूबर को शायद आप न्यूज पर देखते होंगे, 9 अक्टूबर को लखनऊ में बहुत बड़ी रैली की थी, शायद आपको जानकारी हो ना हो। उनको नहीं जानकारी। उनका शासन कैसा था? कहते हैं कि पुलिस प्रशासन बढ़िया था। तीनों में से किसका शासन अभी तक आपको बढ़िया लगा? बीजेपी योगी शासन। योगी शासन, हाँ, मतलब हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत योगी सरकार की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। उनका जो मुखौटा है वो अच्छा है, उनको हम लाइक करते हैं। बीजेपी से मतलब नहीं? बीजेपी से कोई मतलब नहीं, हमें योगी जी से मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या सोच के वोट देने जाते हैं? और सोच के ही देने जाते हैं कि भाई अच्छा काम हो, बस यही होना चाहिए। अच्छा हुआ? अच्छा, कुछ काम अच्छा हुआ है, कुछ नहीं अच्छा हुआ है। कुछ 2-3 काम मुझे बताएं, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूँ, विधानसभा घूम रहा हूँ आपके उत्तर प्रदेश की, और लगातार यहाँ पर 2 बार से बीजेपी है आपके। जो इससे पहले समाजवादी पार्टी थी, योगेंद्र पाल जी जो विधायक। तो जो आपके विधायक हैं राकेश सचान, उनके पास 2 मंत्रालय भी हैं। कैसे नेता हैं? पर्सनली बताएं। मान लिया जाए कि आप यहाँ से निकले
और आपने हाथ दिया तो नेता तो ठीक है, हाँ लेकिन हमारे गांव में कोई विकास नहीं है, हाँ, विकास नहीं है। जबकि हमारे गांव वहाँ जगह है राकेश चाचा, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं। 5 साल से प्रधान को बनना खा रहा का, 2-2 साल नाली ना साफ हुए हुए, 2-2 साल रिकॉर्ड है, नाली नहीं साफ हुई। अच्छा एक इसमें एक और नेता लड़े थे, नरेंद्र पाल, हार गए थे चुनाव समाजवादी पार्टी से। जानकारी हो ना हो, वो कैसे नेता? उनकी जानकारी नहीं। योगी सरकार से कितना खुश हैं अभी तक, या फिर देखो एज अ मतदाता है, ये मत बताइएगा कि अच्छा काम किया, जो आपकी सोच है, क्योंकि जो लोग देखना चाहते हैं वो वाकई में उत्तर प्रदेश और जो आपकी विधानसभा है वहाँ के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, दुख दर्द हो, अच्छा काम हो, जो भी हो। पब्लिक ज्यादातर दुखी है, हैं? किसान इंसान मारा गया ज्यादा। जो मकई 2200 2400 बिकती है, 1500 1600 रुपए में मजबूरी किसान बेच रहा, कोई खरीदार नहीं। ये कंडीशन है, परेशान हालत में किसान ज्यादा रहा है। अच्छा, अभी आप किसानों की बात कर रहे हैं, मैंने भी जब मैं बुंदेलखंड में था उस तरफ, तो लोगों ने मुझे बताया कि जो खाद है बड़ा दिक्कतें हुई हैं खाद में, और खाद की दुकान क्या नाम है, कीटनाशक की दुकान पर। थोड़ा मैं बताएं कि किस प्रकार से धांधली होती है, मिलती कि नहीं मिलती है? अखिलेश के राज में कैसे मिलती थी और अब कैसे मिलती है? अखिलेश के राज में खाद आती तो कोई दिक्कत नहीं है, खाद की कोई दिक्कत नहीं है। अब हो रही है दिक्कत। अब 450 रुपए बोरी खरीदारी हुई अभी बीच में, अब मिल रही 320 रुपए, 330। ये कंडीशन है। अच्छा, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जब अखिलेश की सरकार थी तो हर इंसान जानता है कि जो आसपास के नेता थे अखिलेश बाबू के, वो अच्छा बिहेव नहीं थे, अपने आप को अखिलेश बाबू समझते थे। अब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। झूठ बोल रहा हूँ तो बताएं मुझे। सही बोल रहे। उनकी सरकार में गुंडागिरी ज्यादा होती है, गुंडागिरी ज्यादा होती थी। और अब जो है गुंडे नहीं रहे तो गुंडागिरी का हुई। बड़ा खुश हो रहे हैं आप। खुश तो रहना चाहिए, चाहे दुखी हाल में हो चाहे जैसे हो, लेकिन खुश रहना चाहिए। 2027 में किसको देखना चाहते हैं? 3 नेता आपके सामने हैं, मायावती जी, अखिलेश बाबू और योगी जी। किसकी सरकार बन जाए कि आप लोगों को सुविधाएं हों? जो आपने कहा कि वो तो ऐसा है, अपना अपना विचार है। हम कहते हैं कि अखिलेश होना चाहिए, दूसरा आदमी कोई सोचा है कि योगी को आना चाहिए, तो अपना अपना विचार है। ठीक है।